रिक्वेस्ट है मेरी JKSSB से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जल्दी से जल्दी जो है एक प्रॉपर आउटकम निकाला जाए, ताकि आने वाले टाइम पे जो है एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से एग्ज़ाम निकला करे। जैसे कि SSC का निकलता है कि भाई एग्ज़ाम निकला, डेट फिलिंग ये है, लास्ट डेट ये है आपकी, देन आपका इशू ऑफ एडमिट कार्ड ये होगा, आपका रिजल्ट तब आएगा आप लोगों का, है ना। वो सब चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से चलेगी तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू JK एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ आज बात करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को शायद हमने से पता लग ही गया होगा कि कब होंगे हमारे JKSSB के एग्ज़ाम। जितना भी जम्मू एंड कश्मीर का यूथ है वो इस टाइम पे इसी बात को लेकर परेशान है कि सर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, हम लोगों ने पुराने एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी तो कहीं पे भी कोई बात नहीं की जाती है। मैं जैसे बात करूँ, आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, वेटनरी फार्मासिस्ट है, आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड है, इन रिक्रूटमेंट की बात तो कहीं की नहीं जाती है। सिर्फ इस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम की बात कर रहा है। एक कि FAA एग्ज़ाम का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप रिक्रूटमेंट की बात करोगे ना तो 2020 की आपकी रिक्रूटमेंट है। शायद मैंने फर्स्ट बैच जो था वो आपका 2020 के दिसंबर मंथ में स्टार्ट किया था। 21, 22, 23 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, बट रिक्रूटमेंट का कुछ भी नहीं पता है अभी तक। 972 वैकेंसीज आप लोगों की थी जो कि अभी तक फिल नहीं हुई है। सेकंड बात करूंगा जिसके बारे में जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, वो है आपका कि JKPSI का रिजल्ट कब निकल के आएगा। रिजल्ट आना भी है कि नहीं आना है, इसके बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता। रिजल्ट अगर आएगा तो हमारा जो फिजिकल टेस्ट है वो कब होगा। अभी अगर आप देखोगे तो सितंबर मंथ आपका कंप्लीट हो चुका है। नियर अबाउट शायद 31 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन जो नोटिस निकला था कोर्ट की तरफ से कि हमारी तरफ से केस जो है वो डिस्पोज कर दिया गया है। अब आगे जो है वो सारा जो गेम है, जो सारा खेल है इस चीज़ को लेके, वो सिर्फ है आपका चीफ सेक्रेटरी का और आपके JKSSB के चेयरमैन का, और मे बी आपके जो हमारे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनके थ्रू कुछ यहाँ पे आउटकम निकल के आता। बट वहाँ पे साफ लिखा गया था कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका सारा प्रोसेस, जो कमेटी है वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगी आगे और उसका आउटकम निकल के आएगा। अब अभी तक ये भी बच्चों को क्लियर नहीं है, हमें खुद क्लियर नहीं है इस बारे में कि क्या कमेटी ने अपना जो है वो रिजल्ट बताया है कि हम लोगों ने क्या फाइनलाइज किया है, और क्या अगर उन्होंने कुछ फाइनलाइज किया है तो आगे जो है वो एग्ज़ाम कब से कंडक्ट होना स्टार्ट होंगे। बस हमें यही पता लगता है बार बार कि जल्दी ही एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, जल्दी ही एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। अब ये बात चल रही है जो कि हम डिफरेंट सोर्सेज से हमें भी पता लगता है, सुनने को मिलता है कि सर यहाँ बताया गया है कि अब जो एग्ज़ाम है वो आपके फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में एक एग्ज़ाम कैलेंडर निकल के आएगा, जो बहुत बड़ा आपका कैलेंडर रहेगा। उसमें हर पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में बताया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। बट जब तक चीज़ें नहीं सामने आती है तब तक तो यही लिख को लग रहा है कि अभी तक कुछ भी यहाँ पर डिसाइड नहीं हुआ है। होपफुली बात सही हो, आने वाले टाइम पर आप लोगों का एग्ज़ाम जो है जल्दी ही कंडक्ट हो जाए। बट अगर मैं बात करूँ JKPSI रिक्रूटमेंट की, देखो 2021 में आप लोगों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आप देखोगे कि JKPSI ऐसा एग्जाम है कि भाई जिनका रिटर्न जो है वो 2 बार हो चुका है। एक बार आपका रिटर्न इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ था जो कि था आपका 27 मार्च 2022 में लास्ट से कंडक्ट हुआ था, और इस साल भी आपका जो है इसका, इस साल नहीं लास्ट ईयर ही आपका कंडक्ट हुआ था, जो री एग्जाम हुआ था, जो कि आपका CBT बेस हुआ था, जो कि दिसंबर मंथ में कंडक्ट किया गया था। फिर देन जो भी था केस चलता रहा कि सर पूरा प्रोसेस देखा जाएगा कि बीच में जो बच्चे हैं वो मतलब जिन्होंने स्कैम के थ्रू अपना पेपर कंडक्ट करवाया है ना, वो सब चीज़ें जो थी वो सब बात की बात रही। बट एक चीज़ देखा जाए कि 31 अगस्त को बताया गया कि आपको मिनिमम जो है मैक्सिमम 20 दिन का टाइम है यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए। उसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम जो है जो आपका फिजिकल है वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आप लोगों का रिजल्ट निकल के आ जाएगा। बट आज देखा जाए तो आपके 33 डेज जो हैं उसके बाद हो गए हैं, बट कुछ भी अभी तक बच्चों को इसके बारे में क्लियर नहीं हुआ है। अगर आप ये चीज़ को सोचोगे ना, अगर एज ए एस्पिरेंट आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो आप लोग देखोगे सिर्फ एक परेशानी है बच्चों के लिए, है ना। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको देख के बच्चों को एक खुशी होती है ना, कि अच्छा लग रहा है कि यार हाँ ठीक है अब एग्ज़ाम कंडक्ट होना स्टार्ट होगा। ये सिर्फ एक परेशानी है बच्चों के लिए कि बार बार एक ऐसी न्यूज़ निकल के आती है कि भाई एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं, इस डेट को आपको पता लगेगा, सितंबर में पता लगेगा, अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट होंगे, नवंबर में कैलेंडर निकल के आएगा। बट जब तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है वो सिर्फ एक परेशानी ही बच्चों को दे रहा है। अगर आप लोग 2020 से, ठीक है मैं आपको एक सीधी सी बात समझाता हूँ, अगर आप लोग 2020 के टाइम पे ना, आप लोग 2020 के टाइम पे किसी बैंक एग्जाम की तैयारी करना भी स्टार्ट होते हैं ना, अगर आप लोग
2020 में किसी बैंक के एग्जाम करना तैयारी करना स्टार्ट होते ना, तो अभी तक आप 3 बारी उस पर्टिकुलर एग्जाम में बैठ पाते, चाहे किसी भी एग्जाम की। अगर आप एसबीआई की तैयारी करते तो 3 बार आप लोग एसबीआई के एग्जाम में बैठ पाते। अगर आप लोग आरआरबी की तैयारी करते तो आप लोग 3 बार जो है इस आरआरबी के एग्जाम में बैठ पाते। बट यहां पे देखो, एक ही एग्जाम 2 बारी कंडक्ट हुआ है, बट कुछ भी उसका रिजल्ट निकल के नहीं आया है। अब ये वीडियो जो है, हो सकता है किसी को अच्छे लगे, किसी को बुरे लगे, कुछ गलत कमेंट भी निकल के आएंगे, कुछ अच्छे कमेंट भी निकल के आएंगे, बट जो बात है एक सीधी सी, वो आप लोगों को यहाँ बताई जा रही है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यार मेरा जो हमारा ये चैनल है, ठीक है, जो मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को आके यहाँ पे पढ़ाना, है ना ही मेरा काम है कि मैं कोई गलत चीज़ें आप लोगों को बताऊँ, ना ही मेरा कोई काम है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जो कि स्टूडेंट को पता नहीं होनी चाहिए। जितना एक सोर्स के थ्रू हमें कुछ चीज़ें पता लगती है और मुझे लगता है कि भाई इतनी बातें आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो मैं आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। जो चीज़ें मुझे लगे कि यार नहीं, इस चीज़ के बारे में बच्चों को नहीं पता होना चाहिए, तो वो चीज़ जो है मैं अपने एंड से ही खत्म कर सकता हूँ। हो सकता है वो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हो, बट बात जो है वो सारी ये आती है कि रिक्रूटमेंट जो है वो कब स्टार्ट होगा फिर से, है ना। रिक्रूटमेंट कब स्टार्ट होगा? अगर सपोज करते हैं हम लोग कि कोई बच्चा, अगर मैं एक सिंपल से एक बच्चे की एग्जांपल लेता हूं कि कोई बच्चा जो है वो 2016 में जो है वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया है जेकेएसएसबी के एग्जाम देने के लिए। देखो बहुत सारे तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग से ही मेन मोटिव होता है कि अब हम लोग जो हैं वो जेकेएसएसबी के एग्जाम की ही तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 2016 से 2019 के बीच में जो है उन्होंने सिर्फ जो है वो अपनी जॉब की है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पे भी जॉब कर रहे थे उन्होंने जॉब की है। देन कोविड के टाइम पे वो घर वापस आए। कुछ बच्चों की जॉब तभी चलेगी, कुछ बच्चों को तब समझ में आया कि भाई जम्मू कश्मीर में एग्जाम्स होते हैं, अच्छा बोर्ड है, अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करता है, होपफुली अब आने वाले टाइम पे हम लोग इस एग्जाम की तैयारी करके जो है सिलेक्शन लेंगे। तो उन बच्चों ने मे बी 2020 में, कुछ बच्चों को मैं भी जानता हूं जिन्होंने अपनी जॉब जो थी छोड़ दी, ठीक है। मैं अगर बात करूंगा, मेरी जो एप्लीकेशन पे सबसे पहला स्टूडेंट था ना, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बच्चा बाहर अच्छी खासी जॉब कर रहा था, वो जम्मू में आया, सर मैं तैयारी करूंगा, बैंक की तैयारी करूंगा, मैं जेकेएसएसबी की तैयारी करूंगा, होपफुली उसका जो था शायद उसका पहला एग्जाम जो था बैंक का वो नहीं निकल पाया था, बट वो जेकेएसएसबी के पीछे पड़ गया था कि सर अब मैं इसकी तैयारी करूंगा। ऑब्वियसली बात है, लाखों बच्चा अपेयर होता है, हर बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है, बट हाँ उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, देन उसके बाद से एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है, एक ग्रेजुएट किया हुआ बच्चा, एक सिविल इंजीनियर जो है वो आके बोलेगा नहीं कि मैं क्लास 4 की जॉब करूंगा, वो तो आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब थी ही नहीं। वो चाहेगा कि सर मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जॉब देखूं, ऐसी जॉब देखूं जहां पे मुझे एटलीस्ट एक कुर्सी मिली हो, मैं वहां बैठूं और आराम से वहां पे जॉब करूं, है ना। तो वो बच्चा जो है वो जॉब छोड़ गया, ठीक है। अब 2020 से लेकर 2023 को होने को आया है, उसको कुछ नहीं पता कि मेरा फ्यूचर आगे कैसा रहने वाला है, मैं कैसा रहूंगा आगे इन फ्यूचर में, है ना। और एक बच्चा ऐसा है जिनके पेरेंट्स जो थे वो चाहते थे स्टार्टिंग से ही कि बच्चा सिर्फ जो है जेकेएसएसबी की ही जॉब करे, जिनको पेरेंट्स ने फोर्स किया कि भाई आप लोग जेकेएसएसबी की जॉब करो, आप लोग बाकी किसी एग्जाम पे फोकस नहीं करो। तो इन लोगों का जो फ्यूचर है वो अभी तक सिर्फ खराब ही चल रहा है। अगर मैं जेकेपीएसए की बात करूं, 2016 में कोई बच्चा जो था वो ग्रेजुएट हुआ होगा, शायद अगर वो फर्स्ट जो जेकेपीएसए पुराना हुआ था, जो कि जेकेपीएसए वालों ने ही कंडक्ट किया था, अगर उसमें अपेयर हुआ होगा, सिलेक्शन होगी तो ठीक है, जिसकी नहीं हुई है वो फिर से इस एग्जाम में बैठा होगा, ठीक है। 2016 से लेकर अगर आप लोग 7 साल, 2016 का जो बच्चा जो ग्रेजुएट होता है उसकी भी अगर एज ले लूं मैं, ठीक है, 23 साल की उम्र में जो है वो बच्चा ग्रेजुएट होता है। अगर अभी बात करूं 23 से आपका 2023 होने को आया है, तो अब वो बच्चा जो है वो आपका 30 ईयर्स तक जो है नियर अबाउट पहुंच गया है। अब आप लोग ये देख लो कि कितना टाइम जो है उस बच्चे का खराब हुआ है एक ही पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर। अब अभी भी अगर इस एग्जाम में भी वो बच्चा क्लियर नहीं कर पाया, तो आगे उसका फ्यूचर आप लोग खुद ही समझ पा रहे हो कि कैसा होगा। चीज़ें गलत हैं, ठीक है। सॉर्ट कैसे होंगी, वो सॉर्ट चीज़ें आप सबको पता है कि अगर सबसे पहले जो है वो एक जो भी जेकेएसएसबी के ऊपर जो भी केसेस चल रहे हैं, अगर वो सब खत्म हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर जेकेएसएसबी जो है वो एग्ज़ाम कैलेंडर निकालता है कि अब हम लोग जो है इस एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंगली अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करना शुरू कर देंगे, तो होपफुली चीज़ें जो है आगे आने वाले टाइम पे सही हो जाए। सेकंड बात करूँ कि जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, जो भी आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट करेगी, वो एजेंसी यहाँ पे सही होनी चाहिए कि वो एजेंसी सही होगी तभी आप लोगों के जो है वो इन फ्यूचर एग्जाम जो है वो सही तरीके से हो पाएंगे। साथ में जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, भाई एटलीस्ट उनका भी एग्जाम कैलेंडर में सब कुछ पता होना चाहिए ना, कि आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, है ना। अगर बात करूँ फाइनेंस सब इंस्पेक्टर हो गया, वाइल्ड लाइफ गार्ड हो गया, स्टॉक असिस्टेंट हो गया, इनका तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो उन एग्जाम्स के बारे में भी कुछ ना कुछ पता लगना चाहिए, वो भी एग्जाम आपके जो है वो साथ साथ में कंडक्ट होना स्टार्ट होने चाहिए। अब देखो यार, एक मेन जो है
अगर 2023 में 2021 में इसकी बात करूं कि किसी बच्चे ने आपका JKPSI का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया, वो इस टाइम पे सपोज आपकी 28 ईयर का था, ठीक है, 28 ईयर का था, और अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो उसकी एज जो है वो आपकी 31 या 32 के बीच में आप लोगों की यहाँ पहुँच गई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ आप लोग देख लो कि एक 28 साल का बच्चा कितना कैपेबल होगा फिजिकल एग्जाम को पास करने के लिए, और एक 31 से 32 साल का बंदा कितना कैपेबल होगा यहाँ पे एग्जाम को पास करने के लिए। उसने तो अपने से यही सोचा था कि मैं एग्जाम दूंगा 28 की एज में, 29 में मेरी जो है जॉब सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगी। बट वो जो 3 साल का गैप है, ऑब्वियसली बात है यार, ये अगर एक क्राइटेरिया रखा गया है कि 30 साल जो है लिमिट है JKPSI में जॉब के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा देखा जाता होगा कि 30 साल तक बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा फिजिकली फिट माना जाता होगा कि वो फिजिकली जो भी आपका टेस्ट हो रहा है उसको क्लियर कर पाए, ठीक है, वो मेंटली थोड़ा स्टेबल हो। अब वो एग्ज़ाम वो जो है चीज़ें आपकी एज, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, है ना। अब एक अगर देखो तो कुछ बच्चे जो थे जिनकी एज 30+ थी, वो लोग भी आपके यहाँ पे अपेयर हुए थे फॉर आपके रिटर्न एग्जाम के लिए। अगर वो लोग भी जो हैं वो फिजिकल देंगे, वो 33 साल के हो चुके हैं, तो कितना ज़्यादा आपका यहाँ पे वो चीज़ भी इफेक्ट करेगी। अगर अभी भी देखा जाए कि हम बात करें कि अक्टूबर मंथ में भी, ठीक है, अगर आपका हम बात करें कि सर चलो अक्टूबर मंथ में भी आपका एक एग्जाम कैलेंडर निकल जाता है, तो मिनिमम जो है 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को। तो नवंबर दिसंबर में जो है मेरे हिसाब से रनिंग करना एक सही टाइम नहीं रहता है आप लोगों का। सर्दी होती है, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर, मतलब बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ठंड रहती है बहुत ज़्यादा आपकी, तो वो टाइम सही नहीं है। तो जल्दी से जल्दी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना चाहिए, अगर सब चीज़ें आप लोगों की साथ साथ में सॉर्ट आउट होती हैं, ठीक है। हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया, एक यूटी बनाया, जम्मू एंड कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी बनाया, इसलिए बनाया कि हमारी जो स्टेट में जो भी देखा हुआ होगा कारण कि अच्छा जल्दी एडवांसमेंट होनी चाहिए। जो चीज़ें हैं, हमारी जो यूटी है वो आपकी एक डेवलपिंग स्टेट से निकल के आपकी डेवलप्ड होनी चाहिए। वो सब कारण देख के जो मेन चीज़ है वो रहता है आपका यूथ। अगर यूथ ही आप लोगों का जो है वो सही टाइम पे जॉब नहीं पाएगा, यूथ ही जो है वो एक पर्टिकुलर एज में जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं रहेगा, तो हम लोग कभी नहीं ऐसा देख सकते हैं कि जो हमारी कोई भी जो हमारी स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, वो आपकी प्रॉपर तरीके से जो है वो डेवलप हो पाएगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको ठीक लगा होगा। अब तो ये भी क्लियर है कि जो हमारे इलेक्शंस यहाँ पे होने वाले थे वो भी नहीं होंगे, जो आपके पंचायत इलेक्शन थे, जो आपके जो अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन थे, वो भी नहीं होने वाले हैं, सीधा आपके पार्लियामेंट इलेक्शन ही होंगे। तो टाइम है, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। और रिक्वेस्ट है मेरी JKSSB से, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जल्दी से जल्दी जो है एक प्रॉपर आउटकम निकाला जाए, ताकि आने वाले टाइम पे जो है एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से एग्ज़ाम निकला करे। जैसे कि SSC का निकलता है कि भाई एग्ज़ाम निकला, डेट फिलिंग ये है, लास्ट डेट ये है आपकी, देन आपका इशू ऑफ एडमिट कार्ड ये होगा, आपका रिजल्ट तब आएगा आप लोगों का, है ना। वो सब चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से चलेगी तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।